कि ये जो सफ़र इश्क है जो हम करते हैं, और कुछ लोग, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 3 दिन में, तकरीबन 2.25 दिन में मैं पहुंची पैदल, और एक ऐसा है, आप उसमें देखते हैं कि क्या उसमें मुसलमान, क्या उसमें क्रिश्चियन, क्या उसमें हिंदू, हर कोई अपने मज़हब की नुमाइंदगी करते हुए उनको सलाम पेश करने आता है। और ये बेसिकली सुन्नत जनाब ज़ैनब है जो कि लोग अदा करते हैं। आपने जब मिशी की थी वो कैसी थी और आपने उसमें क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस किया था? जी बिल्कुल, जो मिशी का एक्सपीरियंस है, तो मिशी जिस तरह आपने समझाया कि नजफ़ से करबला तक तकरीबन ये 80-90 तकरीबन ये वॉक बन जाती है और लोग जो हैं ये पैदल वॉक कर रहे होते हैं। और ये अगेन एक इज़हार अकीदत, लेकिन उससे ज़्यादा एक ऐसी एक करबला के वो शहीद जिसको अकेले तन्हा शहीद किया गया था। अब ये सब लोग जो लाखों करोड़ों के हिसाब से वॉक करके नजफ़ से करबला जा रहे होते हैं, ये बेसिकली दिखा रहे हैं कि जिस एक शख्स को अकेला करके शहीद किया गया है, मारा गया है, वो शख्स अकेला था नहीं। अगर हम सब उस वक्त उस जगह पर होते तो हम इन इमाम की, इस शख्स की आवाज़ पे लब्बैक कहते। अब हम इस ज़माने में, तो हम इस मुश्किल सफ़र को पैदल क्रॉस करके, पैदल चल के हम ये बता रहे हैं दुनिया को कि इस शख्स में इश्क इतना है कि हमें जो भी कठिन, जो भी मुश्किल पेश आए, हम इस शख्स को छोड़ेंगे नहीं। और यही जब सफ़र इश्क जिसको मिशी कहते हैं, ये जब मैंने 2021 में जब मैंने किया जी, उसमें मैं अकेला वॉक कर रहा था और मेरी कोशिश ये थी कि मैं नजफ़ से करबला जितना लंबा मैं मतलब आराम से वॉक करूं और जितनी चीज़ें इर्द गिर्द हो रही हैं उन्हें अब्जॉर्ब करूं, क्योंकि वो तकरीबन 100 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जिसमें आपको हॉस्पिटैलिटी की, आपको इनकिसारी की, आपको ह्यूमिलिटी की, आपको इज़्ज़त की, इस तरीके से आप एक फ़िज़ा बनी होती है कि जहाँ पे आप, जिसकी मिसाल दुनिया में, और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिल सकती। मैं आपको इसलिए 1 या 2 वाक़यात उसमें स्पेसिफिक आपको बताता हूँ। मैं जब वॉक कर रहा था, तो वॉक करते हुए आप अगर वीडियोज़ वगैरह देखेंगे यूट्यूब पे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से फैमिलीज़ ने डिफरेंट मौक़िब लगाए होते हैं, डिफरेंट इस तरह के कह लें कि छोटे छोटे घर बनाए होते हैं पूरे रास्ते में, और उन मौक़िब का मकसद होता है टू सर्व, कि बस सिर्फ खिदमत की जाए कि जो लोग वॉक करें। अब मैं वॉक कर रहा था, मेरे साथ एक आध दोस्त और वहीं पे ज्वाइन हो गए, तो अचानक एक बच्चे ने आके मेरा हाथ पकड़ लिया, और वो अरबी बच्चा था, वहीं इराकी, तो उसने मेरा हाथ पकड़ के कुछ अम्मू कह के, अम्मू का मतलब होता है अंकल या बड़े भाई, इस तरीके से कह के, और कुछ कह रहा था अरबी में, मुझे समझ नहीं आ रही थी जाके। अब वो बच्चा हाथ ही नहीं मेरा छोड़ा, हम लोग वॉक करने की कोशिश कर रहे थे कि रात का टाइम था और जा रहे थे कि जल्दी कुछ थोड़ा सा सफ़र आगे हम तय करें। वो बच्चा हाथ ही नहीं छोड़ा, उसने पकड़ लिया कि जी अम्मू कुछ वो कह रहा है, वो खींच खांच के अपना मेरा हाथ जो है ना अपने अंकल के पास ले गए, सामने उसका कोई बड़े खड़े हुए थे, और हमें कोई बात नहीं समझ आ रही कि हो क्या रहा है, ये बच्चा क्यों हाथ खींच रहा है, कि क्या करना चाह रहा है, इसका कोई गुम गया है, शायद इसको कोई चीज़ की ज़रूरत है, या ये हमसे पैसे मांग रहा है। ये जब उसने हाथ इस तरह खींच के लेके गया अपने बड़े के पास, तो वो कहते हैं कि जी हम यहाँ पे रास्ते में हम खड़े हुए और जितने भी लोग सर के, हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, हमारा घर यहाँ से 10 मिनट दूर है, हम आपको गाड़ी में बिठाएंगे, अपने घर लेके जाएंगे, आप वहाँ पे खाना खाएं, हमारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें, आपके हम पाँव साफ़ करेंगे, आप वहाँ पे रिलैक्स हों, आपकी हम खिदमत करेंगे और आपको यहीं भी ला के वापस ड्रॉप कर देंगे। हमें बस आपका आधा घंटा 1 घंटा चाहिए ताकि हम आपकी खिदमत कर सकें। और इस तरीके से वो लोगों को रोके जा रहे हैं। हमें क्योंकि जल्दी थी तो हम उनको माजरत करके कि जी नहीं हमें जल्दी पहुँचना है, हम अभी रुक नहीं सकते। लेकिन इस तरीके के आपको हज़ारों लोग आपको रास्ते में मिलेंगे रोकते हुए कि खुदा का वास्ता हमें खिदमत का मौका दे दो, तुम इमाम हुसैन के मेहमान हो, तुम इमाम हुसैन के ज़ायर हो, हमें उनसे मोहब्बत है और तुम उनके मोहब्बत करने वाले हो, तो क्योंकि वहाँ पे तुम उनके मेहमान बन रहे हो, तुम ये सफ़र कर रहे हो, तुम उनके लिए वहाँ पे चल के जा रहे हो, तो हमें ये शरफ़ बख्शो कि हम तुम्हारी थोड़ी सी खिदमत कर सकें। एक ये बात, और दूसरी बात कि पूरा वक्त वहाँ पे इट डजेंट मैटर आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप इराकी हैं, ईरानी हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, जिस तरीके पूरी दुनिया से लोग आते हैं और छोटे छोटे वो मौक़िब लगाते हैं और जो जिसकी इस्तिताअत होती है उसके हिसाब से वहाँ पे मुख्तलिफ तबरुकात तकसीम कर रहे होते हैं, खाना दे रहे होते हैं, खिदमत कर रहे होते हैं। एक वहाँ पे आपको जो चीज़ खूबसूरत मिलेगी, इसके अचानक से आप अगर वॉक कर रहे हो तो आपके कोई पाँव पकड़ लेगा। अब आपको समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है जाके, वो आपको पाँव पकड़ के उसी के कोई दोस्त होंगे वो आपको बिठा देंगे। आप जब बैठ गए हैं तो आपको एक अजीब सा एक्सपीरियंस होगा कि जी ये क्या हो रहा है, जाके अचानक से मुझे
मुझे ज़बरदस्ती किसी ने पकड़ के बिठा दिया है। अभी आप इस चीज़ में सोच ही रहे होंगे, आपके पाँव साफ होना शुरू हो जाएंगे और आपके पाँव कोई दबाना शुरू कर देगा। ये कोई मांगने वाले नहीं है, ये बिल्कुल आपने सही बात की। बड़े लोग, बड़े बिजनेसमैन, बड़े डॉक्टर्स में आपने बात की ना, तो मैं साथ में विजुलाइज कर रही थी, जो मैं भी जब जा रही थी तो आवाज़ें देते कि खानुम खानुम, कि आपको समझ में नहीं आती, तो वो कहते हैं कि आओ हम तुम्हारे जूतों में से तुम्हारी मट्टी, जूतों की मट्टी झाड़ दे, खाक झाड़ दे, क्योंकि तुम मेहमान हो इमाम हुसैन की और लोग इतनी आपसे मोहब्बत करते हैं। आप कहते हैं कि ये जो मवद्दत की बात कर रहे थे ना, तो मुझे लगता है कि देखिए उनसे ऐसी मवद्दत का रिश्ता है कि वहाँ के जो लोग हैं, आपने देखा है कि इराक के लोगों ने कितनी जंग देखी हुई है, उसके बावजूद वो सारा साल पैसे जमा करते हैं। खुद उनके कपड़े फटे हुए होंगे, लेकिन वो अपने घर में जो भी बना सकते हैं वो बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये महीना ऐसा आएगा कि इस रास्ते से। और ना बड़ा ज़बरदस्त आप देखेंगे कि नजफ़ में जहाँ वो कब्रिस्तान है, नजफ़ से लेके करबला तक तकरीबन 1450 पोल्स ऐसे आते हैं, जिनको हम एक्चुअली काउंट करते हुए जाते हैं कि जी पोल नंबर 1, 2 और एग्जैक्टली पोल्स आपको लेके जाते हैं सरजमीन करबला तक। तो वहाँ तक हर मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स का मौक़िब होता है। वो आपको खाना खिलाएंगे, आपको चाय पिलाएंगे, उन्होंने प्रॉपर आपके सोने नबीद के सोने के लिए बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया होता है। और आप कहते हैं कि भाई ये लोग, हम लोग तो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, इन्होंने हमारे लिए सारा साल पैसे जमा किए, कमेटियाँ डाली, इसलिए ताकि जो हमारा सफ़र आसान बना सके। तो ये बेसिकली जो मवद्दत है ना इमाम हुसैन से, ऐसी है कि आप उनकी मोहब्बत में आप लोगों को सर्व करें। ये आपको लेसन मिलता है कि किस तरीके से, क्योंकि देखें हुसैनियत ने सबसे बड़ा जो मैसेज दिया है वो ह्यूमैनिटी का है। जैसे हम कहते हैं ना कि जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जब आप ये मिशी का सफ़र शुरू भी करते हैं तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ये तस्बीह पढ़ते हुए आप जाते हैं। तो कितनी हर जगह पे, हर मकाम पे इमाम हुसैन जो है वो आपको अल्लाह की वहदानियत का मैसेज दे रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि ये पढ़ो। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए करबला जो है ये बुनियादी तौर पे तो ये तौहीद का पैगाम है और इससे बड़ा कोई पैगाम और हो ही नहीं सकता। सारा मज़हब जो है वो सिर्फ तौहीद पे ही गामजन होता है। लेकिन मैं इन बातों को इमाम से हट के अगर देखूं तो ये पीछे नाना तक जाती है बात। देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हैं, तो वहाँ पे जो काफ़िला आया था ईसाइयों का बात करने के लिए, मुकालमा करने के लिए, क्या उनके गलों के अंदर स्लीपें नहीं पड़ी हुई थी? तो अल्लाह के रसूल ने ये तो नहीं कहा था कि मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे हो तो अपने लिबास बदल लो, अपनी स्लीप बदल लो, ऐसा हरगिज़ नहीं था। बल्कि जब उनकी इबादत का वक्त आया और वो जाने लगे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ये भी अल्लाह का घर है, तुम जाते क्यों, यहीं पे अल्लाह की इबादत कर लो। अब ये जो जिस चीज़ को मसालिक कह रहे हैं, मेरे ख्याल में हमें मसालिक का लफ्ज़ शायद कम इस्तेमाल करना चाहिए। हर शख्स जो है वो अपनी अकीदत और मोहब्बत से आगे बढ़ता है इमाम हुसैन के लिए। अब इसमें ईसाई, यहूदी, मैंने तो हर तरह के मजहब के लोग देखे हैं। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मेरी सारी टीम जो थी वो खड़ी वहाँ पे जमात पड़ी और जुमा था, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि जुमे का रश जो है वो किस चीज़ का नाम होता है। मिशी का रस एक अलग चीज़ है, लेकिन जुमे का रश जो है वो रोज़े पे क्या होता है ये अंदाज़ा नहीं। सुबह 7 बजे लोग जो है वो जाके नमाज के लिए बैठे होते हैं। तो हमें क्योंकि सरकारी प्रोटोकॉल उस वक्त मुयसर था तो हम सबसे अगली सफ़ में खड़े। मेरी सारी टीम ने, और ये बात जहन में रखिएगा कि कोई चीज़ जो है ये हदीस से बाहर और सुन्नत रसूल से बाहर नहीं है। हाथ खोल के नमाज पढ़ना सुन्नत रसूल से साबित है, हदीस से साबित है। रफ़ादैन करना सुन्नत रसूल से साबित है। हाथ बांधना सुन्नत रसूल से साबित है। ये तमाम माहौल है, ये तमाम रेंजेस हैं जिनमें क्या मोहब्बत करते हैं। तो वहाँ पर जुमा पढ़ रहे हैं इमाम के रोज़े पे, और मेरी टीम ने अपने सारों ने हाथ बांधे। तो वो ही चंद लोग थे जिन्होंने हाथ बांधे हुए थे, बाकी किसी ने हाथ नहीं बांधे। अब इसका रद्द अमल देखिए क्या था। ये हमें उस जगह पे लेके जाता है जिसको मैं कहता हूं कि शायद मुसलमानों को केस स्टडी करके ना नोट्स बनाने चाहिए। जो ही सलाम फिरा, लोगों ने आके टॉफियां, पपियां, तस्बियां, जो चीज उनके बस में हो सकती थी ना, वो हमें तोहफों के तौर पे देनी शुरू कर दी। और वो आगे से आके हाथ जोड़ के आगा कह के बात क्या करें कि आपने हमारे साथ नमाज पढ़ के हमारी इतनी इज्जत की। ये जो रवैया था मेरे ख्याल में, ये उम्मत मुसलमान को समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि 30-35 साल हो गए हैं ईरान पे एम्बार्गो लगे हुए, लेकिन वो आज भी वहाँ पे जो आपको न्याज मिलती है। मैंने इराक जैसे गरीब मुल्क में जहाँ पे $100 को 2.5 लाख रुपए में कन्वर्ट करके मिलता है,
मैंने कमजोर तरीन जो वहां पे न्याज खाई है ना मिशी में, वो कोफ्तों की बिरयानी है। बाकी बारबेक्यू वहां पे मिल रहा है आपको कितना आला किस्म का। लोग वहां पे बैंक से लोन लेते हैं कि इस दिन वो काम करना है। मुझे लगता है कि आज अल्लाह ने उनको इकोनॉमिकली एम्बार्गो के बावजूद जो बीट नहीं होने दिया, वो इनका ये देना है, इनका ये दस्तरखान है। लेकिन ये दस्तरखान फिर जाके जुड़ता है इमाम अली के दस्तरखान से, इमाम हुसैन के दस्तरखान से।